हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे विश्व में जितने भी समुद्र के तट पर स्थित देश हैं उसका समुद्र में कितना दूरी तक उसका क्षेत्राधिकार होता है, वो कितने दूरी तक दोहन कर सकते हैं, वो क्या क्या अधिकार होते हैं, इसके सभी के बारे में आज बात करेंगे। यह बात का मानचित्र में यह मालाबार तट, इसको बोला पश्चिम साइड में होता है उसको बोला जाता है मालाबार तट, पूर्वी साइड में होता है उसको बोला जाता है कोरामंडल तट। इसमें इस पश्चिम साइड में अरब सागर बोला जाता है, अरब सागर, और पूर्वी साइड को बंगाल की खाड़ी बोला जाता है, की खाड़ी। इसी प्रकार ये सभी देशों को जो भी समुद्र के तट पर है उसको संयुक्त राष्ट्र ने एक करके एक नियम बनाया था, उसका नाम है यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। 1982 में सभी देश जो भी यानी समुद्र के तट पर है उसको कितनी दूरी तक क्षेत्राधिकार दिया जाता है, उसका यानी अधिकार है, तो वहां पर क्या क्या कितनी दूरी तक क्या क्या वो अधिकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मालाबार तट है, तो ये जो भी देश का तट होगा वो कटा फटा होता है, जैसे ऐसे ऐसे कटा फटा हटा होता है, बल्कि एक निश्चित यानी कटा फटा को एक निश्चित आधार दूरी में बांधते हैं, आधार रेखा में बांधा जाता है। हर देश को एक आधार रेखा में बांधा जाता है। तो बात किया एक मानो यहाँ पर कटा फटा ये देश है उसको आधार रेखा में, ये इस प्रकार ये आधार रेखा, इससे 12 मील नोटिकल मील यानी 12 नोटिकल मील तक जो भी यानी संपूर्ण अधिकार भारत का होगा, या कोई भी जो समुद्र के तट पर स्थित है उसका 12 मील तक संपूर्ण अधिकार उसी देश का होगा। इस प्रकार यानी समुद्री आधार रेखा से लेके 12 नोटिकल मील तक ये भारत का अधिकार होगा। एक नोटिकल मील में होता है 8 मील, 1.8 मील, एक नोटिकल मील में 1.8 मील होता है, यानी एक नोटिकल मील में 1.8 मील होता है। इसी प्रकार जैसे यह इसको एक आधार सीमा से लेकर 12 नोटिकल मील तक इसको बोला जाता प्रादेशिक समुद्री सीमा। एक आधार सीमा से लेकर 12 नोटिकल मील को बोला जाता प्रादेशिक सीमा, समुद्री सीमा। इस पर जो भी कुछ भी होगा तो इस पर जो भी गतिविधि होगी उस पर संपूर्ण भारत का अधिकार होगा। इसी प्रकार आगे बात करें आधार सीमा से लेके 24 नोटिकल मील तक, आधार सीमा से 24 नोटिकल मील तक जो भी कार्य करना वो उस क्षेत्र में संपूर्ण यानी उसको बोला जाता है अविच्छिन्न मंडल, उसमें 24 नोटिकल मील तक जो भी साफ सफाई समुद्र के जो भी गंदगी फैलती है उसकी साफ सफाई का अधिकार उसी देश को होगा। उसके बाद में सीमा शुल्क है, अगर कोई दूसरा देश इसके अंदर 24 नोटिकल मील में अगर उसको घुस जाता है तो उस पर सीमा शुल्क लगाने का अधिकार है। वित्तीय अधिकार, जितने भी यहाँ पर जो भी यानी वित्तीय प्राप्ति होगी, जैसे मछली पालन किसी प्रकार का पालन से हर प्रकार की वित्तीय अधिकार उसी देश को होगा जिस देश के 24 नोटिकल मील तक वो क्षेत्र पड़ता है। इसी प्रकार आगे यानी 200 नोटिकल मील तक यानी आधार सीमा से 200 नोटिकल मील तक वो उसको बोला था अन्य आर्थिक सेवा। यानी इसी प्रकार यहाँ पर कोई भी अगर दूसरा देश अगर यहाँ से आकर वापस चल जाता है उस पर अधिकार लगाने का अधिकार उस देश को नहीं है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर वो पर जो भी समुद्र जैसे भारत है या आधा सीमा से 200 नोटिकल मील तक अपनी यानी 200 नोटिकल मील तक नए द्वीप बना सकता है, या कोई वैज्ञानिक संशोधन कर सकता है, या अन्य अनुशासन संशोधन या द्वीपों का निर्माण कर सकता है, कुछ भी। अगर यहाँ तक हर देश को यानी अपनी आधार सीमा से लेकर 200 नोटिकल मील तक यह अधिकार दिया गया कि वो नया द्वीप का निर्माण कर सकता है, नया द्वीप का निर्माण कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, वह संसाधनों का दोहन कर सकता है। यहाँ तक कोई भी दूसरा देश उसको अटैक नहीं करेगा, अब तू क्या कर रहा है यहाँ पर, वो अपना अधिकार जमा सकता है, बल्कि एक अधिकार उसको नहीं होगा। अब कोई भी देश यहाँ से अगर गुजरता है तो उस पर सीमा शुल्क लगाने का उसको अधिकार नहीं होगा, बल्कि अगर वो देश चाहे तो यहाँ तक उसका क्षेत्राधिकार होता है, आधार सीमा से लेकर 200 नोटिकल मील तक उस देश का सीमा अधिकार होता है। यहाँ तक वो नए द्वीप बना सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, अनुसंधान कोई प्रकार का यानी परीक्षण कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ तो 200 नोटिकल मील तक हर देश को अपना अपना अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार बात करें यहाँ पर गुजरात में पड़ती है, यहाँ पर पड़ती है खंबात की खाड़ी नीचे, और यहाँ पर पड़ती है कच्छ की खाड़ी यानी यहाँ पर कच्छ जिला है, गुजरात का कच्छ जिला, यहाँ पर पड़ती है कच्छ की खाड़ी। इसी प्रकार
यहाँ पे खंबात यानी खंबात स्थान उसको बोला जाता है खंबात की खाड़ी। इसी प्रकार यहाँ पर यानी समुद्र में हर देश को उतना ही अधिकार, यहाँ ये दूरी पर उतना ही अधिकार है जैसे अपना भूमंडल पर अधिकार होता है, अपनी दूसरे पे भूमंडल है, उसी प्रकार समुद्र को सबसे ज्यादा संसाधन यानी सबसे ज्यादा उत्पादन भूमंडल यानी समुद्री सीमा से होता है। यहाँ पर भारत के लगभग महाराष्ट्र के पश्चिम साइड में लगभग यहाँ पर मुंबई यहाँ पड़ता है, मुंबई यहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन और प्राकृतिक गैस का उत्पादन लगभग 65% पेट्रोल का उत्पादन मुंबई हाई से होता है। यह समुद्री के अंदर ही पड़ता है, लगभग समुद्री सीमा के अंदर ही पड़ता है। इस पर पूर्ण रूप से भारत का अधिकार है, पूर्ण रूप से भारत का अधिकार है। इसी प्रकार हर संसाधन का यानी 200 नॉटिकल मील तक अपना अपना जो भी पड़ोसी देश हैं, सभी तो नहीं पड़ते हैं समुद्र की सीमा पर पड़ते हैं, बल्कि जो भी देश समुद्री सीमा पर पड़ते हैं उसका 200 नॉटिकल मील तक पूर्ण वो अधिकार होता है। अब वो वहां पर नए द्वीपों का निर्माण करता, संसाधन करता, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है या परीक्षण कर सकता, कुछ भी करता, 200 नॉटिकल मील तक वो पूर्ण अधिकार पड़ता है। इसी प्रकार ये संयुक्त राष्ट्र एक अधिनियम बनाया था। इसी प्रकार ये इसके बारे में जो चर्चा होगी लगभग ये समाप्त हो गई। और आगे अगर वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।